हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसके आप सभी को बताएं बीएसटीसी का एडमिट कार्ड कब जारी होगा, ये आपको कब से सुन रहे हो। और मैं पहले इसका चेंज कर लेता हूँ कलर, ये लीजिए। आप सभी का ये सवाल है कि सर एडमिट कार्ड कब जारी होगा और इस बार जो बीएसटीसी में कट ऑफ किस प्रकार की होने वाली है, पेपर 2 पारियों में होगा या नॉर्मलाइजेशन होगी या नहीं होगी, इन संपूर्ण जानकारी के साथ आए हैं। और आपने थंबनेल पर ही देख लिया होगा कि कट ऑफ क्या होने वाली है और नॉर्मलाइजेशन होगा या ना होगा। और आपकी कट ऑफ की बात करूँ तो ये कट ऑफ क्या होने वाली है, ठीक है ना। आज के जो भी बीएसटीसी के रिलेटेड 2025 में जो भी आपके डाउट है वो सभी क्लियर किए जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं बता दूं आपकी बीएसटीसी का जो नया पैटर्न है वो क्या है। नया पैटर्न के साथ आपको यह चेंजेस देखने को मिला है। तो इस बार जो कट ऑफ होने वाली है, इस बार ये कट ऑफ देख ले। ये कट ऑफ होने वाली है जनरल की ओबीसी की, एमबीसी की और एससी की। ये कट ऑफ होने वाली है। इन कट ऑफ से 2 या 3 नंबर ये आपकी होगी गर्ल्स की, या आपकी होगी बॉयज़ की, ठीक है ना। ये आपकी गर्ल्स की है, ये आपकी बॉयज़ की कट ऑफ है। आपको आगे बता दिया जाएगा। पहले आप बीएसटीसी का जो एडमिट कार्ड है वो किस प्रकार है, आपको ये जानकारी देखते हैं। देखो, इस बार प्री डीएलएड के लेवल में 1 में गर्ल्स के क्रेज बढ़ा है। इस बार क्या बढ़ा है, गर्ल्स का जो क्रेज है वो बढ़ा है भाई। इस बार जो लड़कियों का क्रेज है वो इस बार आपके लिए बढ़ा है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है अखबार की कट ऑफ में भी कि यहाँ पर जो कट ऑफ है उसमें गर्ल्स का क्रेज है वो बढ़ा है। और 5.20 लाख अभ्यर्थियों में से 3.32 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा है। पहले कितना, 5.32 लाख में से 3.62 लाख अभ्यर्थियों ने ही फॉर्म भरा है। और प्रदेश के तृतीय श्रेणी के शिक्षक के लिए वन पात्रता के लिए जरूरी डिप्लोमा एवं एंट्रेंस एग्जाम बीएसटीसी 2 वर्षीय कोर्स प्रवेश लेने के लिए खास क्रेज नजर आ रहा है। यहाँ पर खास क्रेज जो है गर्ल्स का ही देख रहा भाई। जो लड़कियों का है, लड़कियों का ही क्रेज यहाँ पर दिखा रहा है। और लड़के ही इस बार ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए है ना। आपको बताएं तो आपकी जो इस बार फॉर्म ज़्यादा हुए वो लड़कियों के ही हुए हैं। और इस बार जो कॉलेज हैं आपके, वो कॉलेज आपके 333 कॉलेज है पूरे आपके राजस्थान में। 333 कॉलेज, जिसमें से आपका 33 कॉलेज है वो तो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट जिसे डाइट कॉलेज के नाम से आप जानते हैं। इसके जो भी बच्चा डाइट कॉलेज के लिए जाना चाहता है कि सर मेरे का स्थिति बहुत डाउन है और मैं डाइट कॉलेज में जाना चाहता हूँ, तो आपको कट ऑफ में कितना देखने को अंतर मिलेगा वो आपको बता दिया जाएगा आगे। और जो बाकी 30 कॉलेज हैं वो प्राइवेट कॉलेज है, आपकी प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है ना। आपकी जो बाकी 30 कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेज की श्रेणी में आती है, ठीक है ना। आपके सामने जो है परीक्षा की डेट भी आपकी 3 बार बढ़ी थी, 1 नहीं 2 नहीं, तीसरी बार डेट बढ़ी थी कि बच्चे फॉर्म भरने से चूक ना जाए, क्योंकि अभ्यर्थी थे बहुत कम फॉर्म भरे थे इसमें। आगे चलते हैं। देखो, पहले ट्रांजेक्शन से 16 अप्रैल किया गया, फिर 70% अधिक 1.57 लाख नहीं फॉर्म भरा था। उसके बाद में 28 तारीख को वापस चेंज की थी और 16 अप्रैल को भी आपकी रफ्तार बढ़ी थी। 16 अप्रैल को पिछले साल तक रफ्तार बढ़ी थी, आपको ध्यान रखना है। अब आपके जाते हैं इसमें, इस पेज में आपको क्या बताया गया है। देखो, यहाँ पर आपको विशेष जानकारी मिलेगी, जिसकी प्री डीएलएड ओ मार्कशीट पर होगी अभ्यर्थियों की फोटो। जो ओ मार्कशीट पर होनी, ओ मार्कशीट उस पर आपकी अभ्यर्थियों की होगी फोटो। आपकी जो फोटो होती है वो ओ मार्कशीट पर आपकी साफ दिखाई जाएगी। और 41 जिले में होगा और 3 घंटे का पेपर होगा। 41 जिले में होगा ये और 3 घंटे का पेपर होगा। ये 3 घंटे का पेपर होगा। विद्यार्थियों को 21 तक के करेंगे आवेदन। विद्यार्थी थे जो 21 वर्ष के हैं वही आवेदन कर सकते हैं। इस बार ये भी देखने को मिला है। और 21 अप्रैल तक चलने वाली इस ऑनलाइन आवेदन को प्रक्रिया को अब 5.60 लाख से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। और इस प्रवेश परीक्षा में 26,970 सीटें पर दाखिला मिलेगा। कितने, 26,970। आपको ये ध्यान रखना, 26,970। पिछली बार कितनी थी, 25,530। इस बार बढ़ी है आपकी और आगे और बढ़ने वाली है। आपको जो 26,930 बता रहे हैं तो आपको समझो 27,000 तक समथिंग पूरी आपकी 27,000 है पूरी। इसलिए आपको 27,000 ना सोचते हुए आपको 30,000 सोचना सीधा, ठीक है ना। क्योंकि आपके प्राइवेट कॉलेजों में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। और जो बच्चे हैं ना पॉइंटों से होते हैं, उन्हें भी ले लिया जाता है। आपको ध्यान रखना हो। और एक एक पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला साबित है। और काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर पॉइंटों में नंबर कैसे आ सकते हैं। जैसे कि आपका रीट का एग्जाम हुआ था, रीट का प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का हुआ था, फिर भी आपके पॉइंटों में अंक मिले थे। इस बार भी पॉइंटों में आ सकते हैं भाई। ये नहीं कह सकते कि आएंगे नहीं, पर आ सकते हैं पॉइंटों में भी नंबर, ठीक ना। आवेदन तिथि 21 अप्रैल 2025 है। परीक्षा तिथि 1 जून। परीक्षा तिथि कब है, 1 जून।
परीक्षा तिथि कब है? 1 जून। और अभी आपका 1 जून के लिए टाइम पड़ा है। अभी आपके सामने 21 तारीख है, 21। आपका जो अगले 4 दिन के अंदर आपका एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब आपके 25 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड आपके सामने हो जाएगा। और इसका आवेदन का शुल्क 450 लगा था और 50 रुपये आपके फॉर्म के लगे थे। तो आपको कुल मिला के 500 रुपये आपको ई मित्र पर देने होते हैं। ठीक है ना, ये आपने दिए ही होंगे। आगे बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ देखो, जनरल एमबीसी वो आगे ही बताई गई थी, फिर भी एक बार आपके लिए वापिस यहाँ पर बताई गई। इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये लीजिए, ये आपकी कट ऑफ के संबंधित आपके प्रश्न थे, वो डाउट कर लेते हैं। जनरल की है 435 से 440। अगर आप इससे ज़्यादा लाना चाहते हो तो आपकी क्राइटेरिया बढ़ जाएगा और आपका जो सिलेक्शन होने का चांस है वो ज़्यादा रहता है। पर ये तो नंबर आपको लाना ही है। ये नंबर नहीं आते ना तो आप कंपटीशन से पहले ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि इस नंबर में लाना अनिवार्य है। और इस बार यही जाने वाली है। जो बच्चे कह रहे हैं, जो यूट्यूबर, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, जो यूट्यूबर कह रहे हैं कि भाई 405 पर गर्ल्स को कॉलेज मिल जाएगी, तो मैं पिछली बार भी यही बोला था कि 405 पर कोई कॉलेज मिलने वाली नहीं है। 405 पर जब बच्चा 405 ला सकता है तो उसे 20 नंबर ला सकता है। वो 20 नंबर और प्लस कर लीजिए 405 में, 425 हो जाएंगे और आप 425 पर आपको कॉलेज मिल जाएगी भाई। 425 तक आपको कॉलेज मिल जाएगी। ठीक ना, इसलिए आपको 20 नंबर दूसरे से कहने से नहीं, अपने कहने से होता है कि भाई अपन 435 तक ही नहीं रखना, 435 नहीं रखना, 450 या 460 का टारगेट रखते हैं, तब आकर 435 तक पहुंचते हैं। रीट में क्या हुआ था, देखो यहाँ रीट में क्या हुआ था। रीट में सभी बच्चे सोच रहे थे 82 पॉइंट आपको 50 अंक लाने थे, है ना, 82.50 अंक। पर काफ़ी बच्चों के 82.50 अंक भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ 82 पॉइंट को ही लेके चल रहे थे। 82.50 को लेके चल रहे थे कि हमारे ऐसे ही करके 82 तो आ जाएंगे, माइनस मार्किंग है नहीं, वगैरह वगैरह बोल के आ गए थे। इसलिए इतना हार्ड भी पेपर नहीं था, फिर भी उनके 82.50 पेपर अंक नहीं आए। इसलिए आपको भी यही हाल नहीं करना है। इसलिए आपको 450 55 का टारगेट या 460 का टारगेट लेके चलना है, तब आपको 425 और 30 के आकर पहुंचते हो, तब यहाँ पर आकर पहुंचते हो। अन्यथा आप 420 का लेके चल रहे हो ना, तो आप 380 तक आके रुकोगे। और 380 ला के रुकोगे ना तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने सोचा होगा कि सर 30 या 40 नंबर और कर लेता, या मैं थोड़ी सी मेहनत और कर लेता, तो हमारा ये आज सिलेक्शन हो जाता और मैं अगली साल बढ़िया कॉलेज में होता और 2 साल बाद में मैं रीट की तैयारी करता। इसलिए आपको ये तैयारी का मौका है, ये आपके पास गोल्डन आवर है, गोल्डन आवर है। इस आवर को घमाना नहीं है, क्योंकि जो अभी तैयारी कर सकते हैं ना, पीछे कोई नहीं तैयारी कर सकता है, क्योंकि जिसकी शादी हो चुकी है वो तैयारी नहीं कर सकता है। क्योंकि जो तैयारी का मौका है यही मिला है। और आपके पास अभी दिन बचे हैं 10 दिन। अभी आपके पास 10 दिन बचे हैं, मात्र आपके पास 10 दिन बचे हैं। 10 दिन की रणनीति आपकी क्या होने वाली है मैं पूरी बताने वाला हूँ आपको। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। आपकी लाइव रोज क्लास होती है, डेली आपकी लाइव 50 प्रश्न आपके जीके के होते हैं और शिक्षण अभिरुचियाँ के प्रश्न होते हैं, हिंदी के प्रश्न होते हैं। हिंदी की मैंने पूरी कोर्स करवाया हुआ है, आप हिंदी का वीडियो देख सकते हो हिंदी का। और हिंदी आपकी ज़्यादा टफ नहीं आती है, हिंदी में एकदम क्लियर करवा दूंगा। 25 तारीख को आपकी हिंदी की एक महामैराथन क्लास होने वाली है, महामैराथन, जिसमें आपको 200 प्रश्न देखने को मिलेंगे हिंदी में। और वही प्रश्न आपको छकने वाले हैं, वही प्रश्न आपके लगभग आपके 25 प्रश्न आपसे मिलने वाले हैं, वही प्रश्न, क्योंकि हम उसी टारगेट को लेके चलते हैं। और इसलिए आपका 25% वो देखने को मिल जाएगा। 5 प्रश्न अगर आपको तुक्का मार के भी आते हो तो 3 प्रश्न तो राइट ही होते हैं, है ना, 3 में से 2 ही होते हैं। तो आपके 25 2 26 तो प्रश्न आप राइट करके आ जाओगे 30 में से आपको 26 की गारंटी मैं लेता हूँ इसमें हिंदी में। और राजस्थान जीके में आपको लगभग 50 प्रश्न आते हैं, 50 प्रश्न है आपके राजस्थान जीके में। 50 में से मैंने जो क्लास से करा रखी है, जो 50 प्रश्नों की थी, 50 प्रश्नों की, और कल आपकी जो क्लास थी वो 100 प्रश्नों की थी। मतलब जो हर प्रश्न मैंने अभी तक 500 प्रश्न आपसे करवा दिए। 500 प्रश्न मतलब एक किताब का पूरा प्रश्न करवा दिया आपको, ये लग लेना एक किताब पूरी करवा दी मैंने आपको, है ना। इस तरह आपको उस किताब में ज़्यादा टारगेट नहीं है, वही रखना है। और जो 50 प्रश्न है भाई, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 50 प्रश्न मेरे ही छपने वाले। 50 में से आपको 30 या 35 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो मेरे ही होंगे, जो सीधे वो ही मिलेंगे, ठीक है ना। अब आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है आपके संबंधित है, और आप अन्य कोई मटेरियल नहीं लेंगे, अन्य कोई मटेरियल नहीं लेगा। अब जो आपके पास मटेरियल है वही रहना चाहिए, क्योंकि अब आप किसी दूसरी के मटेरियल के पास चले जाते हो तो आपको मतलब जो तैयारी है वो नहीं हो पाती है। और आप अगर लाइब्रेरी जाते हो, और लाइब्रेरी में आपके पास जो बच्चे बैठे होते हैं इधर
इधर बैठे होते हैं। आपके पास अलग है, इसके पास अलग है, इसके पास बड़ी बुक है, आपके पास छोटी बुक है। आप सोचते हो यार इसमें क्या प्रश्न आएगा, और ये बोल रहा है इसमें प्रश्न आ सकता है। ये आपके दोनों की कन्फ्यूजन है और आप इसके चक्कर में आपकी किताब नहीं पढ़ पाते हो। इसलिए आपको ये नहीं करना है। आपको लाइब्रेरी भी जाना है ना, तो अपने दिमाग को सेटअप करके जाना है कि हमारे जो यही है, जो हमारा मटेरियल है वो इन्हीं में से प्रश्न बनेगा और इन्हीं में से आने वाला प्रश्न है। हर एक मटेरियल से लगभग, मैंने पिछली वीडियो में कहा 80, किसी से 80% बनेगा तो किसी से 75% बनेगा, है ना। यही मटेरियल से प्रश्न आने वाले हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं। 5% का फर्क आ जाए कोई फ़ायदा नहीं, पर आपको अपने मटेरियल से ही चलना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। और कुछ प्रकार की जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना और आपको और जानकारी दे दी जाएगी। और आपका जो शाम की क्लास है जीके की होने वाली है, जीके की इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी आ जाना, उसमें भी प्रश्न पूछ सकते हैं। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देवनारायण की सभी साथियों को।